हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष कपूर और मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स बाय आशीष कपूर। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। और क्लास 11th के सारे टॉपिक्स, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स हमने इस चैनल पे कवर किए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? अगर आपके पास में एक ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड ऑर्थोगोनल सिस्टम है, और इस ऑर्थोगोनल सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास में एक वेक्टर है, वेक्टर ए। आपको पता है वेक्टर ए ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, यानी कि ये एक्स एक्सिस की तरफ नहीं है, वाई एक्सिस की तरफ नहीं है, जेड एक्सिस की तरफ नहीं है, एक एट रैंडम किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये बाहर की तरफ वेक्टर ए है। तो सपोज दिस इज वेक्टर ए। तो वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? सपोज अल्फा एंगल बना रहा है। वेक्टर ए वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा एंगल बना रहा है। और वेक्टर ए जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? गामा एंगल बना रहा है। तो अल्फा, बीटा एंड गामा आर एंगल्स मेड बाय वेक्टर ए विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, अगर हम ये टर्म्स कैलकुलेट करते हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इन्हीं को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। इन्हें हम एल, एम एंड एन से डिनोट करते हैं। तो ये जो एल, एम और एन है, यही क्या है? आपकी डायरेक्शन कोसाइंस हैं। डायरेक्शन का मतलब, ये डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब, एक तो इसमें कोस थीटा यूज हो रहा है, दूसरी बात ये डायरेक्शन प्रोवाइड करने के काम आती है। अभी हम देखेंगे अभी इसी टॉपिक में कि ये जो एल, एम और एन है, इन्हीं की हेल्प से हम वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये डायरेक्शन देने के काम आती है, यूनिट वेक्टर प्रोवाइड करने के काम आती है डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया है कि डायरेक्शन कोसाइंस एल, एम, एन ऑफ ए गिवन वेक्टर आर कोसाइंस ऑफ द एंगल्स which the vector makes with 3 axis of coordinate system। ये जो वेक्टर A है, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, y के साथ कितना एंगल बना रहा है, z के साथ कितना एंगल बना रहा है, उनकी कोसाइंस को ही हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए आप ये देखिए, वेक्टर A से आप परपेंडिकुलर डाल दें x एक्सिस के ऊपर, तो जो परपेंडिकुलर का जो फीट है जहाँ पे वो गिर रहा है, तो ओरिजिन से लेकर, ओरिजिन O से लेकर इस परपेंडिकुलर तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं ए एक्स। दैट मीन्स एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये वेक्टर ए का एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट है। कंपोनेंट करने हम पहले सिखा चुके हैं कि अगर आपके पास में कोई वेक्टर ए है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो आप यहां से परपेंडिकुलर डाल दो एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स। और यहां से परपेंडिकुलर डाल दो वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये हो जाता है आपका ए वाई। इसी तरीके से जेड एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो हो जाता है ए जेड। तो ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का ए एक्स। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ डाल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका ए वाई। और परपेंडिकुलर अगर हम डाल रहे हैं जेड एक्सिस के ऊपर, ये ध्यान रखना है जेड एक्सिस आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। यहाँ पे हमने इस बोर्ड के प्लेन में ऐसे तिरछी दिखा रखी है बिकॉज बोर्ड कैसा है? 2 डायमेंशनल है। हमें इसे 3 डायमेंशन की फिगर शो करनी है इस 2 डायमेंशन पे। तो एक्चुअली ये जो जेड एक्सिस है ये आउटवर्ड इस डायरेक्शन में है और वेक्टर आपका ऐसे है। तो इस वेक्टर की टिप से, यानी कि इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर डाला है किसके ऊपर? जेड एक्सिस के ऊपर। तो जो परपेंडिकुलर डाला है वो ये है आपका ए जेड। उसकी लेंथ कितनी है? उस परपेंडिकुलर की टिप की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? ए जेड। तो ये आपका एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट हो गया ए एक्स, ये वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट ए वाई, और ये कंपोनेंट है आपका जेड एक्सिस की तरफ ए जेड। तो वेक्टर ए को हम खुद इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि वेक्टर ए विल बी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दैट मीन्स एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट्स की फॉर्म में वेक्टर ऐसे लिखा जाता है। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तब कई जगह पे क्वेश्चंस आएंगे कि एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके के वही क्या है 2, 3, 5 वगैरह क्या है, ए एक्स, ए वाई और ए जेड।
दैट मीन्स एक्स वाई और जेड एक्सिस की तरफ वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। तो ये कंपोनेंट्स हैं। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ये वाले ट्रायंगल को शेड कर रहा हूं मैं, तो ये जो शेडेड ट्रायंगल है, वेक्टर ए और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो है आपका अल्फा। और अगर हम इसमें कोस अल्फा देखें, कोस अल्फा क्या हो जाएगा, बेस और अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कोस अल्फा है, बेस कितना है, ए एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी कि ए। वेक्टर ए की लंबाई कितनी है, ए। इसे हम वेक्टर ए की लेंथ कह सकते हैं या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एक्स अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है, हमने एक मॉड्यूलस लगा दिया है, तो वेक्टर ए का मॉड्यूलस ऐसे भी लिख सकते हैं हम। इसी तरीके से हम जैसे कोस अल्फा को हमने ए एक्स अपॉन ए लिखा है, वैसे ही हम कोस बीटा को क्या लिखेंगे, ए वाई और अपॉन ए वाई अपॉन ए, और कोस गामा को हम लिखेंगे ए जेड अपॉन ए। तो यही क्या है, ए एक्स अपॉन ए वाई अपॉन ए और ए जेड अपॉन ए, यही क्या है आपकी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेट आप डायरेक्शन कोसाइंस की हेल्प से यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं वो अब हम देखते हैं। यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। वेक्टर ए अगर इस तरफ है, इसी डायरेक्शन में अगर हम यूनिट लेंथ का एक वेक्टर खींच देंगे तो इसी को हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप लगा के डिनोट करते हैं, आपको पता होगा, पहले के लेक्चर्स देखे होंगे। तो आपने ए कैप विल बी वेक्टर ए अपॉन ए, किसी वेक्टर में हम उसी के मैग्नीट्यूड से, या ऐसे लिख लेंगे वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से मॉड्यूलस। किसी भी वेक्टर में हम उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से या उसकी लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आ जाता है यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए की वैल्यू हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 से, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो हम ए कैप की वैल्यू निकालते हैं, तो ए कैप विल बी इक्वल टू, वेक्टर ए की जगह हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके हमने लिख दिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और हमने डिवाइड कर दिया है पूरे में ए से। तो इसे हम अलग अलग लिख लेंगे, ए एक्स अपॉन ए इंटू आई कैप प्लस ए वाई अपॉन जे ए इंटू जे कैप। तो ये हो जाएगा ए कैप इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए इंटू आई कैप प्लस ए वाई अपॉन ए इंटू जे कैप प्लस ए जेड अपॉन ए इंटू के कैप। आप ये देखिए ए एक्स अपॉन ए क्या है आपका, एल, डायरेक्शन कोसाइन विद एक्स एक्सिस। इसी तरीके से ए वाई अपॉन ए क्या है, एम, ए जेड अपॉन ए क्या है, एन। तो हम यहाँ पे ये रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से, तो हमें मिल जाएगा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। दैट मीन्स ए कैप विल बी इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस का यूज़ हो गया। इन डायरेक्शन कोसाइंस एल, एम और एन की हेल्प से हमने यूनिट वेक्टर ए कैप को डिनोट कर दिया है। तो किसी भी वेक्टर की अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस एल, एम और एन पता है तो हम उसका यूनिट वेक्टर यानी कि उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं उस वेक्टर की। अब एल, एम, एन की एक प्रॉपर्टी है कि इनका अगर हम स्क्वायर करें तो वो 1 आता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें 1 प्रूव करनी है, तो वो निकाल के देखते हैं। हम एल की वैल्यू रखते हैं ए एक्स अपॉन ए, एम की वैल्यू रखते हैं ए वाई अपॉन ए, और एन की वैल्यू रखते हैं ए जेड अपॉन ए। तो हमारे पास में आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर। सब में से ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और एक्चुअली ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये ही ए स्क्वायर है। तो ये ऊपर का ए स्क्वायर है, ये न्यूमिनेटर अपॉन ए स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। एक्चुअली ये ए स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, अगर आपके पास में एक वेक्टर है ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, या जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, वो होता है अंडर रूट में इसके जो
कोएफिशिएंट्स हैं आई कैप जे कैप के कैप के, या कंपोनेंट्स हैं वेक्टर ए के, उनका स्क्वायर करके हम ऐड करके और उसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो हम इसी का यूज़ कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर को हमने क्या लिख लिया, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास में रिजल्ट आ गया कि डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसका रिजल्ट आता है 1। तो इस तरीके से हमने डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में ज़्यादातर सब बातें नोटिस कर ली हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।